हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। आपको इस चैनल में डेली 2 क्लासेस मिलते हैं, जिसमें कि मॉर्निंग के 8 बजे की क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं BPSC 4.0 सोशियोलॉजी के सिलेबस को, और रात के 8 बजे हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड लेडी सुपरवाइज़र और झारखंड CDPO के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो है यूनिट 21 का, जिसके अंतर्गत हम लोग को शहरी व्यवस्था के संदर्भ में पढ़ना होगा। तो इसके अंतर्गत आपको नगरीय औद्योगिक समाज, उसमें आपको उत्प्रवास, नगरवाद, नगरीयता, नगरीकरण की समस्याएं, नगरीय नीति कौन कौन सी हैं, गंदी बस्तियाँ क्या है, कस्बे किसे कहते हैं, औद्योगिकरण का विकास कैसे हुआ। तो इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलेंगे। इसका जो कंप्लीट नोट्स है लेडी सुपरवाइज़र का, अगर नोट्स को आप परचेस करना चाहते हैं, जिसको जो कि अभी 50% डिस्काउंट चल रहा है, तो आप नोट्स को परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ नोट्स लेने से आपको ये बेनिफिट होगा कि टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, जहाँ पे पेड ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए डेली टेस्ट अरेंज किया जाता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को है उसको आज के क्लास में कवर करवाया जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि झोपड़पट्टी की पहचान है। तो झोपड़पट्टी की पहचान आप कैसे करेंगे? तो रहन सहन की अमानवीय स्थिति। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन थोड़ा पैडागोगी जैसा भी है, तो आप उसको इससे मिलते जुलते भी क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो आपको उसमें से जो सटीक है उसको चूज़ करना होगा, क्योंकि इस बार जो झारखंड सहायक आचार्य का एग्ज़ाम हुआ था, तो सोशियोलॉजी में इसी प्रकार के क्वेश्चन जो थे वो ज़्यादा देखने को मिले थे। नेक्स्ट है उत्तर औद्योगिक नगर को समझने से संबंधित है। उत्तर औद्योगिक नगर आप किसको समझिएगा? तो एक नगर जिसमें अर्थव्यवस्था में वैश्विक वित्त और सूचना के इलेक्ट्रॉनिक प्रवाह की प्रधानता होती है। नेक्स्ट है राइट टू सिटी, वह मलिन बस्तियों के अध्ययन से कौन संदर्भित है? तो H. लेफ्रेवे और R. न्यूविर्थ इसका अध्ययन किए थे। लेफ्रेवे और न्यूविर्थ राइट टू सिटी और मलिन बस्ती का अध्ययन किए थे। नेक्स्ट है पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी पद का प्रवर्तन किया गया है किसके द्वारा? तो डेनियल बेल्जी के द्वारा। नेक्स्ट है विगत वर्ष भारत के मुख्य प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी के अंतर्गत मुख्य योजनाओं का शामिल किया गया है। किसको किसको शामिल किया गया है? तो 100 स्मार्ट सिटी को शामिल किया गया है और अमृत योजनाओं को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कि सोरोकिन द्वारा ग्रामीण समाज को नगरीय समाज से अलग करने के लिए किस चीज़ का वो प्रयोग करते हैं और उनका क्या मानदंड है? तो वो व्यवसाय को बोलते हैं, क्योंकि ग्रामीण समाज का व्यवसाय कृषि प्रधान हो जाएगा, और जो नगरीय समाज का व्यवसाय है अगर विशेषता पूछेगा तो वो औद्योगिक हो जाएगा। तो इसी आधार पर उन्होंने इसको वर्गीकृत किया है। नेक्स्ट है सामूहिक सौदेबाजी का उद्भव एवं विकास सामान्यतः संबंधित माना जाता है किससे? तो औद्योगिकरण के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक औद्योगिक समाज की विशेषता है। तो औद्योगिक जो समाज होता है वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन, बहुत ज़्यादा आपको संघर्ष देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में औद्योगिक संघर्ष का एक कारण नहीं है, तो अधिक लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ग्रामीण तथा नगरीय समाजों के मध्य प्रमुख विभेदी कारक क्या है? किससे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? तो जनसंख्या घनत्व में भिन्नताओं के कारण। नेक्स्ट है कि नगरों के अस्तित्व में आने का क्या कारण है? तो नगरों अस्तित्व में औद्योगिकरण के कारण ही आई है। गरीबी की संस्कृति कहा गया है किसको? तो गंदी बस्तियों के, और कौन दिए हैं? तो ऑस्कर लेविस। औद्योगिक समाज की विशेषता नहीं है, तो प्रत्यक्ष संबंध, प्रत्येक आमने सामने का संबंध हमें औद्योगिक समाज में देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट है नगरीयवाद एक जीवन विधि है, जबकि नगरीकरण एक प्रक्रिया है। ये विभेद किसने किया है? तो लुईस वर्थ ने। नेक्स्ट है लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क, न्यू दिल्ली, मुंबई के संबंध में आधारित पुस्तक द ग्लोबल सिटी के लेखक कौन है? तो सस्किया सेन है। नेक्स्ट है औद्योगिकरण की विशेषता है, क्या विशेषता है? तो निर्माणकारी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है कि भारत में औद्योगिकरण और नगरीकरण साथ साथ चल रहे हैं। यह अवलोकन किनके द्वारा किया गया है? तो KC जकारिया जी के द्वारा किया गया है।
नेक्स्ट है लुईस वर्थ द्वारा दी गई नगरवाद की 3 विशेषताएं सम्मिलित है। वे कौन कौन सी विशेषता बताते हैं? गतिशीलता, ठीक है, सम्मिलित नहीं है सॉरी, तो इसमें गतिशीलता नहीं बताए हैं। नगरीकरण एक प्रक्रिया, नगरवाद एक परिस्थिति है। ये कौन कहे हैं? तो बर्गल ने। यहाँ पे देखिए एक कथन दिया गया है कि आपको पूछ रहा है कि नगरीवाद एक जीवन विधि है, ठीक है, जीवन विधि रहेगा तो लुईस वर्थ हो जाएगा, और एक प्रक्रिया बोलेगा तो वो बर्गेल हो जाएगा। तो ये डिफ्रेंशिएट याद रखिएगा। नेक्स्ट है औद्योगिक समाज का प्रयोग समाजों का वर्गीकरण में किया है किसके द्वारा? स्पेंसर जी के द्वारा। औद्योगिकरण का एक प्रभाव ग्रामों से नगरों की ओर उत्प्रवास है, जिसका नगरीकरण में कुछ प्रभाव भी है। ग्रामों से नगरों की उत्प्रवास का बुरा प्रभाव है। ये किसके द्वारा बताया गया है? तो पारिवारिक विघटन के माध्यम से। नेक्स्ट है न कि नगरीकरण की प्रमुख समस्या कौन कौन सी है? तो आवास और गंदी बस्तियां, भीड़ भाड़ और निर्व्यक्तीकरण, पानी आपूर्ति एवं जल निकासी, ये सब नगरीकरण की प्रमुख समस्याएं हैं। नेक्स्ट है तेज नगरीकरण की सबसे प्रमुख समस्या है। तेज नगरीकरण की सबसे प्रमुख समस्या क्या हो जाएगी? प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगरीकरण की समस्या माना जाएगा किसको? तो मलिन बस्तियों के प्रसार को, जो प्रसार होता है उसको नगरीकरण की समस्या माना जाता है। नेक्स्ट है आधुनिक औद्योगिक समाज के लिए समिति शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? तो टॉनी जी के द्वारा। इन्होंने गेमिन सॉर्ट ऑफ गेसल शब्द पद का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है कि औद्योगिकरण का आशय होता है, क्या आशय होता है? तो कृषि योग्य भूमि के स्थान पर उद्योगों की स्थापना। नेक्स्ट है कि नगर औद्योगिक के कारण विकसित हुआ है। तो कौन कौन से नगर जो है इसको औद्योगिक नगर आप कह सकते हैं? तो भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर। आज का आप लोग का क्वेश्चन है कि आप लोग बताइए कि ये जो भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर है, तो ये कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी स्थापना की गई थी? आप मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है कि नगरों में उद्योगों के आकर्षण एवं रोजगार ने ग्रामीण व्यक्तियों को आकर्षित कर बढ़ावा दिया है, किसके कारण? तो नगरीकरण के कारण। नेक्स्ट है कि कच्चे माल से उपभोक्ता या उत्पादक वस्तुएं सृजन करना क्या कहलाता है? कच्चे माल से, तो उसको उद्योग कहते हैं हम। नेक्स्ट है कि वाराणसी की आपका अयोध्या, प्रयाग, मथुरा, गया, ये सब कैसे नगर कहलाएंगे? तो ये सबको धार्मिक नगर कहा जाता है। फिर शैक्षिक नगर भी आपके आ जाएंगे, ठीक है। भारत में कम औद्योगिक उन्नति का चिन्ह क्या है? तो नगरीकरण की धीमी गति। नेक्स्ट है कि औद्योगिकरण के कारण भारतीय संस्थाओं में सबसे अधिक प्रभावित हुई है। तो क्या जो संस्था है, भारतीय संस्था प्रभावित ज़्यादा हुई है? तो आपका विवाह, जाति, परिवार और ये सब ज़्यादा आपको प्रभावित देखने को मिला है। नेक्स्ट है कि किसी औद्योगिक समाज का ढांचा होता है, कैसा होता है? तो न्यूनतम निवासगत ढांचा होता है। नेक्स्ट है कि नगरीकरण के संयोजनात्मक सिद्धांत का संबंध किसने है? तो संयोजनात्मक सिद्धांत कौन दिए हैं? गेने महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रवासन ने वृद्धि की है, किसकी? तो नगरीकरण में। नेक्स्ट है कि अप्रवासन से वृद्धि हुई है किस चीज़ की? तो नगर के घनत्व में, ठीक है, दोनों को ही समझिएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा नहीं है। तो नगरीयवाद जो है ये राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में वर्ग 1 के शहरों में कम से कम जनसंख्या होनी, मतलब शहर अगर बोला जाए तो कितने तक की जनसंख्या को शहर में गिन सकते हैं? तो कम से कम 1 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2001 में भारत में कितने शहर थे? तो 5161। 2001 की बात की जा रही है। 2001 से 2011 के मध्य जनगणना की वृद्धि दर कितनी थी? तो 185.90%। नेक्स्ट है शहरी क्षेत्रों के स्वरूप को बढ़ता हुआ क्रम क्या है? तो पहले नगर, फिर महानगर, फिर मेगा सिटी, फिर मेटा सिटी, ठीक है, इस तरह से बढ़ता स्वरूप है। नेक्स्ट है कि 2001 व 2011 की जनगणना वर्षों में भारत में मलिन बस्तियों की जनसंख्या कितनी थी? तो 42.6 मिलियन व 68.0 मिलियन। नेक्स्ट है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने महानगर थे? तो आपका 35। और फिर 2011 में कितने हो गए? तो 53 हो गए। तो रिसेंट का वाला भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि वो राज्य जिसमें उसकी राज्य की कुल शहरी जनसंख्या की तुलना में महानगरीय जनसंख्या है, तो महाराष्ट्र में ज़्यादा है।
नेक्स्ट है, नई दिल्ली को विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर बनने का अनुमान कब तक किया गया है? तो वर्ष 2050 तक अनुमान किया गया है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में सांवेदिक शहर जिन्होंने अपनी मलिन बस्तियों की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार बताई है, वो प्रतिशत कितना है? तो 63%। नेक्स्ट है कि जब किसी मलिन बस्ती में मुख्यतः या अन्य रूप से एक ही निर्जाति या प्रजाति समूह के लोग रहते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? इसको झुग्गी, झोपड़ी या घेटो बोला जाता है। नेक्स्ट है कि ग्रामीण शहरी सातत्य की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो रॉबर्ट रेडफील्ड जी के द्वारा दी गई है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह समिति जिसका भारत सरकार ने शहरी मलिन बस्तियों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए सेवा डिलीवरी दृष्टिकोण प्रणाली का संगठन करने और इसमें सुधार लाने के लिए तौर तरीकों का सुझाव देने के लिए 1982 में गठन किया था, वो समिति कौन सी थी? तो कृष्णन समिति थी। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय मलिन बस्तियों में सामाजिक सांस्कृतिक उपात्तीकता का प्रस्तावक कौन है? तो विक्टर एस डिसूजा जी हैं। नेक्स्ट है कि ग्रामीण नगरीय प्रवसन जिसके कारण भारत में तीव्र नगरीकरण और औद्योगिकरण हुआ है, मुख्य रूप से किसका परिणाम है? तो ये विकसित करने और आकर्षित करने वाले दोनों कारकों का है। नेक्स्ट है कि जब नगरीय क्षेत्रों में प्रवसन नगर में औद्योगिकरण की दर से अधिक होता है तो वो स्थिति क्या कहलाती है? अति नगरीकरण कहलाती है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का वो राज्य जिसमें मलिन बस्ती निवासियों की संख्या सबसे अधिक है, तो कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक है। नेक्स्ट है सोपान प्रवर्सन के सिद्धांत का विकास किया गया है किनके द्वारा? तो रेवेनस्टीन जी के द्वारा। नेक्स्ट है भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में औद्योगिक समाजशास्त्र का अध्ययन आरंभ किया गया था किनके प्रयासों से? तो सेठ और मेयर्स के प्रयासों से। नेक्स्ट है कि वर्ष 1958 में सेठ और मेयर के द्वारा भारत के औद्योगिक समाज के अध्ययन से पता चला कि भारतीय कर्मकारों का कारखानों के प्रति दृष्टिकोण विकसित देशों के जो कर्मकारों हैं उनके दृष्टिकोण से भिन्न था। नेक्स्ट है औद्योगिक समाज का अभ्युदय जन्म के साथ संबंधित है, किसके जन्म के साथ? तो मानव संबंध उपागम से। नेक्स्ट है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है? तो 68.00 मिलियन। नेक्स्ट है पहली बार भारत में एक औद्योगिक नगर का सर्वेक्षण किया गया तथा सांख्यिकी अवधारणाओं और साधनों का प्रयोग किया गया किनके द्वारा? तो DN मजुमदार जी के द्वारा। नेक्स्ट है एक शहरी गंदी बस्ती की समस्या नहीं है, तो समस्या नहीं पूछ रहे हैं, तो सफ़ेद फौज अपराध। नेक्स्ट है औद्योगिक समाज की विशेषता नहीं है, तो घटती हुई असमानताएं। दाब कारक जो ग्रामीण से नगरीय प्रवास में योगदान देता है, क्या हो जाएगा? ग्रामीण निर्धनता, मानसूनी वर्षा का न होना। झुग्गियों में मुख्यतः निवास करते हैं क्या? तो असंगठित क्षेत्रों के लोग, सेवा क्षेत्रों के लोग। नेक्स्ट है भारत की नगरीय जनसंख्या का मलिन बस्तियों में निवास करता है लगभग 5वां हिस्सा। नेक्स्ट है नगरीय उन्मुखी विकास कार्यक्रम से नगरीय केंद्रीय रोजगार सृजित हुए हैं जिसका परिणाम ग्रामीणों से नगरीय प्रवसन हुआ है। नेक्स्ट है ग्रामीण नगरीय लोगों के जीवन यापन की शैली में का अध्ययन से संबंधित क्या है? तो उसको ग्रामीण नगरीयकरण कहा जाता है। यहाँ पे कुछ लेखक दिए गए हैं और उनकी संकल्पनाएं दिए गए हैं, जैसे लुईस बर्थ ने शहरीकरण जीवन जीने का तरीका का अध्ययन किया था, एल्टन मेयो ने मानव संबंध का अध्ययन किया था, रॉबर्ट रेडफील्ड ने लोक नगरीय नैरंतर्य का या सातत्य का अध्ययन किया था, फ्रेडरिक टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन का अध्ययन किया था। नेक्स्ट है किसी औद्योगिक समाज में व्यावसायिक स्थिति प्राप्त होती है कैसे? तो उपलब्धि के माध्यम से। जनसंख्या की समरूपता विशेषता क्या होती है? तो ये नगर की विशेषता होती है। तो आई होप आप लोगों को आज का जो आपका यूनिट 21 का टॉपिक था वो अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसका थ्योरी जानने के लिए आप नोट्स को पढ़ सकते हैं। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।